हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। गाइस, एक बार फिर से वेलकम है टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिकली आपको पता ही है कि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आपको मिलती है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ की वीडियो। गाइस, अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की तो आप अपने अगर टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो AWS की सीरीज जिसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट चल रहा है। अगर हम वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो जिसमें हमने 6.7 vSphere क्लाइंट पे 8 से 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है। एंड एज्योर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG104 एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, उसमें हमने लगभग 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अभी तक। सो गाइस, ये कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है सिंगल चैनल टीच मी क्लाउड पे विद 100% लाइव प्रैक्टिकल। एंड ये आज की वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम आपको एक नई वीडियो सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं Azure 300 मीन्स आर्किटेक्ट लेवल या 303। सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो आर्किटेक्ट लेवल का एग्जाम क्लियर करने के लिए तो डेफिनेटली आपकी ये जो सीरीज है, आपकी जो ये Azure 300 की सीरीज हम क्रिएट करने वाले हैं, इसमें आपको 100% आपको हेल्प मिलेगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कंटेंट के बारे में डिटेल, प्लस जितने भी कंटेंट होंगे हम कोशिश करेंगे आपको हर एक कंटेंट पे एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट समझाने की कोशिश करें। क्योंकि अभी लेटेस्ट एज्योर ने, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने एग्जामिनेशन सीरीज में। उन्होंने ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो आपका सिनेरियो बेस कर लिए हैं। तो सिनेरियो बेस के एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो वो चीज़ें बहुत ही आसान लगेगी। अगर आपने डम से तैयारी की है या डॉक्यूमेंट से तैयारी की है, सिर्फ थ्योरेटिकल तैयारी की है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझना, उसका आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो गाइज, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम आपको ये सीरीज देने वाले हैं और विद इन 1 मंथ आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। जितने भी कंटेंट होंगे उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आप कंटिन्यू हर एक क्लास डेली अटेंड करिए, आप हर एक क्लास में आप प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करके देखते हैं, सारी चीज़ें, सारे प्रैक्टिकल आप खुद के पोर्टल पे परफॉर्म करते हो, तो 100% 1 से 1.5 महीने के अंदर आप अपना खुद का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो गाइज, ये अपने पास एजेंडा है, ये लेटेस्ट सीरीज़ के बारे में हमने प्लान किया है कि आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट से, जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। बट अभी हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको डिफरेंस मालूम चले कि एडमिन के पार्ट में और आर्किटेक्ट पार्ट में कंटेंट वाइज क्या डिफरेंस है। फिर जॉब के भी यहाँ पे बात करेंगे कि एडमिन के लिए कितने चांसेस हैं और आर्किटेक्ट के लिए कितने चांसेस हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका करंट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका करंट डोमेन है, सिस्टम एडमिन है, वर्चुअल एडमिन है, या जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, जो भी आपके पास करंट एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे एज्योर पोर्टल की सीरीज के साथ मैच करेंगे और कैसे वो आपका करंट एक्सपीरियंस इसमें आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। आप आज से अपनी पहली क्लास है आज, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना एजेंडा। पहले हम आपको कंटेंट डिस्क्राइब करा देते हैं कि कौन कौन से कंटेंट कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम आपको देन वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे स्टार्टअप किया जाए। तो गाइज, ये पूरा का पूरा एजेंडा है अपनी इस वीडियो सीरीज का। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जितनी भी वीडियो अपलोड होगी डेली 1 या 2 वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, लेटेस्ट वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेंडा समझ लेते हैं कि एजेंडा हम लोगों का क्या है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन बेसिकली सिस्टम एडमिन के लिए, जिसको कोडिंग का आइडिया नहीं है, जिसको लैंग्वेजेस का आइडिया नहीं है और उसके पास जो एक्सपीरियंस है 3 साल, 4 साल, 5 साल का, वो कोर सिस्टम एडमिन का है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का है, नेटवर्क इंजीनियर का है, वर्चुअल इंजीनियर या डेटाबेस इंजीनियर का है, मीन्स कोडिंग से हटके। तो आपके लिए 2 डिफरेंट सर्टिफिकेशन है। आप आर्किटेक्ट की तरफ मूव कर सकते हो एज्योर में, या आप एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में जा सकते हैं। गाइज, अगर हम आर्किटेक्ट की बात करें तो एज्योर ने 2 डिफरेंट सर्टिफिकेशन आपको दिए हैं, एज्योर AG300 एंड एज्योर AG301। बट ये जो सर्टिफिकेशन है इस मंथ यानी सितंबर के लास्ट में ये क्लोज हो रहा है। इसको अपडेट करके माइक्रोसॉफ्ट ने AG300 को 303 बना दिया है, AG301 को AG304 बना दिया है। तो गाइज, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, कुछ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं, कुछ कंटेंट नए ऐड हुए हैं, कुछ पुराने कंटेंट निकाले गए हैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन से कंटेंट में चेंजेस किया गया है।
मीन्स आर्किटेक्ट के लिए 300 और 301 या 303 या 304 ये लगभग सेम है। थोड़े बहुत कंटेंट इसमें ऐड और रिमूव किए गए हैं, बाकी जो एजेंडा है दोनों का लगभग सेम है। गाइज अगर आप प्लान कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो उसमें 15 से 16 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है इंग्लिश में। तो आप उसको चेक करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि AG 300 या AG 100 या 100 104 103 में कंटेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइज आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम पढ़ने वाले हैं AG 300, या आप बोल सकते हो जब तक हमारा ये सर्टिफिकेशन एक्सपायर नहीं होता 300 का, तो हम AG 300 बोथ आर रिलेटेड टू द आर्किटेक्ट। दोनों ही कंटेंट हमारे, दोनों ही सर्टिफिकेशन हमें आर्किटेक्ट बनाते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हम आपको कंटेंट दिखा देते हैं कौन कौन से कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तो कंटेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ ओपन करना है गूगल और वहाँ पे लिख देना है Azure AG 300, ठीक है। अब जैसे Azure 300 मेंशन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन हो जाएगी docs.microsoft.com, और आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये आपको देखो डिस्क्राइब भी करेगा कि भाई आपका 300 जो है 300 एंड 301 303 में कन्वर्ट हो चुका है, 301 आपका 304 में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो चेक करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है अपने पास, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड एग्जाम स्किल में जाएंगे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएंगे जो कंटेंट हमें कवर करने हैं। यहाँ पे AG 300 टू AG 303 कंटेंट की बात करें, AG 300 की, तो इसमें हमें स्टार्ट करना पड़ेगा डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको कंटेंट देता है एग्जाम में 40 से 45% का। मीन्स अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से हो जाती है तो आप फाइनल एग्जाम में 40 से 45% तक के क्वेश्चन आप यहाँ से पाएंगे। अगर इंटरनल कंटेंट की बात करें, मेन कंटेंट की बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एनालाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइज कंजप्शन, यू कैन से दैट। सेकेंड, स्टोरेज आपका कवर होगा इस 45% में। इस 45% में आपका स्टोरेज पार्ट भी जाएगा। वर्चुअल मशीन में लिनक्स और विंडोज़ मशीन कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ उनको मॉनिटर करना, उसकी अवेलेबिलिटी सेट को कॉन्फ़िगर करना, डेडिकेटेड होस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, स्केल सेट कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारे कंटेंट इसमें कवर होंगे। सेम ही कंटेंट हम मैनेज करेंगे ऑटोमेटेड डिप्लॉय। ऑटोमेटेड डिप्लॉय की इन द सेंस क्या होता है, ARM टेम्पलेट के थ्रू, कोडिंग के थ्रू कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, उसमें हार्ड डिस्क अटैच करना, निक कार्ड अटैच करना या उनके अंदर चेंजेस करना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिएट कनेक्टिविटी में, तो जाहिर सी बात है नेटवर्किंग की बात होती है। नेटवर्किंग में हम डिस्कस करेंगे VNet पेयरिंग की। VNet क्या होता है, VNet पेयरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये कंटेंट अपना जाएगा। और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी, वेरीफाई द नेटवर्क कनेक्टिविटी, गेटवे क्या होते हैं, IP एड्रेसिंग क्या है, लोड बैलेंसर क्या है, रूट टेबल क्या है, इंटरफेसेस क्या है। मीन्स नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए कंटेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइज जैसे हम नेटवर्क पार्ट कंप्लीट करेंगे, हम लोग मूव करेंगे अपने Azure एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ से, तो जिसमें कस्टमाइज डोमेन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, AD जॉइन, पासवर्ड हैश, सेल्फ रीसेट यूजर पासवर्ड, कंडीशनल एक्सेस, ये सभी पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हाइब्रिड इन्वायरमेंट में Azure AD कनेक्ट कैसे हम ऑन प्रोमाइसेस AD को कनेक्ट करते हैं। देन वर्चुअल मशीन से रिलेटेड प्रोविजनिंग क्या होती है, VMs का इंक्रिप्शन सिस्टम क्या होता है, हार्ड डिस्क का, और बैकअप सर्विसेज कैसे मैनेज करते हैं। देन गाइज उसके बाद है वर्कलोड, जो 25 से 30% आपको कंटेंट देगा एग्जामिनेशन में, जिसमें हम माइग्रेशन सर्विसेज देखेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे सर्वरलेस कंप्यूटिंग के बारे में। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के केस में जैसे लॉजिक ऐप क्रिएट करना हो गया, फंक्शन ऐप क्या होते हैं उनके बारे में, सर्विस बस क्या होती हैं, साथ ही साथ लोड बैलेंसर में एप्लीकेशन गेटवे तैयार करना और ट्रैफिक मैनेजमेंट को मैनेज करना, VPN कॉन्फ़िगर करना, रूट एक्सप्रेस कॉन्फ़िगर करना, ये सारी चीज़ें हम अपना डिस्कस करेंगे अपने AG 300 के कंटेंट वीडियो सीरीज़ में। तो गाइज़ ये अगला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर रिलेटेड टू अवर एक्टिव डायरेक्टरी, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम RBAC सर्विस कहते हैं। RBAC सर्विस में कैसे रोल क्रिएट किया जाता है, कैसे हम अपने रोल्स को अपने यूजर्स के साथ अप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में। और लास्ट में है अपने पास क्रिएट एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप वेब सर्विसेज, वर्डप्रेस कैसे डिज़ाइन करना है, आपको वर्डप्रेस सर्वर कैसे बनाना है, या फिर बात करें तो कैसे आप PHP.NET की वेबसाइट को Azure पोर्टल के थ्रू होस्ट करते हो। और साथ ही साथ
ऑथेंटिकेशन, इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर डेटा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आपका कॉन्फ़िगर करना, क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करना, कीवर्ड्स के थ्रू आप अपने सर्विस को कैसे सिक्योर करते हैं, SSL या TLS सर्टिफिकेट कैसे परचेज करना होता है, या कैसे आप अपने ऑन प्रीमाइसेस से अपलोड करते हो, वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड डेवलप फॉर द क्लाउड एंड फॉर एज्योर स्टोरेज। सो एज्योर स्टोरेज के केस में कुछ सर्विसेज हैं स्टोरेज से रिलेटेड जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, आपका स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज भी और नॉन स्ट्रक्चर डेटा स्टोरेज भी, मीन सिक्वल या ओरेकल जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये पूरा का पूरा एजेंडा है आपका 300 का, और साथ ही साथ उसके नीचे देखो आपको लेटेस्ट जो आया है सर्टिफिकेशन 303 का, उसमें भी लगभग चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी चेंज हुई हैं, कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट्स इसमें से कम किए गए हैं, कुछ कंटेंट इसमें से कम किए गए हैं, बट अगर मोस्टली कंपोनेंट की बात करें, कंटेंट की बात करें तो लगभग सेम है। AG 303 में कुछ कंटेंट कम है, AG 300 में कंटेंट ज़्यादा है। मीन्स अगर आपके पास AG 300 की में सभी कंटेंट की नॉलेज है प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली, तो डेफिनेटली आप 303 को प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम। तो गाइज ये प्रॉपर एजेंडा है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कंटेंट के बारे में। आप ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। गाइज नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को एज्योर सर्टिफाइड होने के लिए, एज्योर आर्किटेक्ट बनने के लिए। तो सबसे पहला जो टास्क होगा कि जैसा हमने बताया कि अगर आप प्लान कर रहे हो किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए एज्योर की, तो अभी एज्योर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है सर्टिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कुछ पॉलिसी अप्लाई की है, कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हैंड्स ऑन कर दिए हैं, और हैंड्स ऑन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल आना इम्पॉर्टेंट है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट वर्क विद एज्योर। ठीक है, तो डे 1 आपको क्या करना है, एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिससे आप पैरेलली आप साथ ही साथ प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें। तो गाइज जब हम अकाउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री रिक्विजिट क्या है अकाउंट का। आई नो कि ये अब एज्योर काफ़ी दिन से मार्केट में है, तो डेफिनेटली आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पता है, जैसे अकाउंट क्रिएट करना, सब्सक्रिप्शन परचेज करना, रिसोर्स ग्रुप वगैरह पता है, बट फिर भी जैसा कि ये स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया है, तो वी शुड नो अबाउट कि कहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है। डन। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल को, तो क्रिएट एज्योर अकाउंट, सबसे पहला टास्क जो रहेगा वो है हमारा एज्योर के पोर्टल पे हमें एक अपना अकाउंट साइन अप करना। ठीक है, तो और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास मेल आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है, मेल आईडी कोई सी भी चलेगी, कोई मैंडेटरी नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनाएंगे तभी ये अप्रूव करेगा, नहीं, आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर की डिटेल होनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आपका फ्री ट्रायल के लिए भी लगेगा और पे एज यू गो के लिए भी लगेगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने आप को एक पोर्टल पे लॉगिन करना है, portal.azure.com। ठीक है ना, ये URL है जिस URL पे आप अपने आप को साइन अप करेंगे अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, ये अपने पास डिटेल हो गई। और सेकंड, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो गाइस अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें एज्योर पे, तो आपको दो तरीके से सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, एक आपका मिलता है फ्री ट्रायल, ठीक है ना, और दूसरा मिलता है आपका पे एज यू गो। तो हम नहीं बोलेंगे कि आप डायरेक्टली पे एज यू गो पे मूव करो, क्योंकि अगर अभी फर्स्ट स्टार्टअप कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो प्रैक्टिकल को समझने के लिए, आर्किटेक्ट की तैयारी करने के लिए, तो आप अपने फ्री ट्रायल अकाउंट बनाइए जिसमें आपको मिलते हैं 13,300 रुपीज़ फॉर 30 डेज। ठीक है ना, 30 दिन के लिए आपको 13,300 रुपये मिलते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी सर्विस को परचेज करने के लिए, कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए।
टोटल जो वैलिडिटी होती है, टोटल अगर हम पूरे पोर्टल की बात करें ना, फ्री ट्रायल अकाउंट की बात करें, तो आपको मिलते हैं 12 महीने। मीन्स 12 महीने तक आपका अकाउंट वैलिड रहेगा और आप इसका इस्तेमाल 12 मंथ तक कर सकते हैं। इन केस आपका 30 दिन पूरा हो जाता है या अमाउंट आप पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस केस में आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को पे एज यू गो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पे एज यू गो की। तो गाइस, पे एज यू गो के केस में नीड टू पे एज पर यूज, ठीक है ना। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो डायरेक्टली आप पे एज यू गो पे मत मूव करिए, पहले आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करके 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपको अलर्ट लगाना आ गया, आपको सारी सर्विसेज अच्छे से समझ में आ गई, देन आप मूव कर सकते हो पे एज यू गो में, अलर्ट लगा करके, बजट डिसाइड करके, ताकि आपको मंथली ज़्यादा बिल ना देना पड़े प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। तो गाइज़, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही कि आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे एज्योर सर्टिफाइड होने के लिए या एज्योर आर्किटेक्ट बनने के लिए। ये प्रीरिक्विजिट है। तो गाइज़, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम डायरेक्टली आपको ले चलते हैं पोर्टल पे और हम डिस्कस करते हैं कुछ यूनिक सी सर्विस के बारे में जो हर एक आर्किटेक्ट या एडमिन को पता होनी चाहिए। तो कोई भी आप जैसे हमने ये गूगल क्रोम ओपन किया, ये कंटेंट था अपना, portal.azure.com पे हमने लॉगिन किया और portal.azure.com, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है और आप इस्तेमाल कर रहे हो एज्योर का, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, क्लास वाइज चलो। डेली बेसिस पे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे AZ300 का। अब उस वीडियो को फॉलो करो, उस थ्योरेटिकल पार्ट को फॉलो करो, उस प्रैक्टिकल स्टेप को फॉलो करो, और डेफिनेटली अगर आपने ऐसा कर लिया 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, जितना भी टाइम आपको मिला, उसके बाद आप अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर सकते हो। मीन्स आप अपना एग्ज़ाम शेड्यूल करो, एग्ज़ाम शेड्यूल करने के बाद आप डायरेक्टली खुद से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो गाइज, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनकी प्राइस क्या होती है। तो जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन है ना, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की बात करें, स्पेशली एज्योर, ठीक है, इनकी जो कॉस्ट पड़ती है वो आपको पड़ेगी 4800 रुपीज़ ओनली। अगर आप इंडिया लोकेशन में हैं, इफ़ यू आर इन इंडिया, ठीक है ना, तो आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप US लोकेशन में हैं या और किसी दूसरी लोकेशन में है, तो आपको $165 का पेमेंट देना पड़ेगा पर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपका प्राइस है आपका इंडिया के लिए पर सर्टिफिकेट। मीन्स 300 आप कर रहे हैं तो 300 के लिए आपको 4800, AG104 कर रहे हो, 103 कर रहे हैं, तो उसके लिए 4800 रुपये आपका पेमेंट जाएगा वाउचर के लिए। ये आपका वाउचर प्राइस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट कि कैसे स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे पोर्टल लॉगिन कर रखा है, ठीक है ना गाइस, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टल लॉगिन है। यहाँ पे पोर्टल में कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने के पहले, जैसे हम लोगों ने प्लान किया है कि 300 करने के लिए, ठीक है, तो कंटेंट तो हम ये कवर करेंगे ही, जो भी अपने पास ऑप्शन है स्टोरेज वगैरह का, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना रिसोर्स ग्रुप वगैरह, तो वो हमें पता होना चाहिए। जनरल टैब, ये आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ऑल है, जनरल है, कंप्यूट है, नेटवर्क, स्टोरेज, वेब, ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हम जनरल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें दिखने वाले जितने भी आपके पास ऑप्शन है ना, 17 डिफरेंट ऑप्शन है, ये आपके पोर्टल की सर्विस को मैनेज करने का काम करते हैं, बिलिंग को मैनेज करने का काम करते हैं, राइट, अलर्ट लगाने का काम, बजट डिसाइड करना है आपको, वो सभी चीज़ें आपकी इस पर्टिकुलर पैनल से होगी। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसमें सबसे पहला अपने पास ऑप्शन है ऑल द रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज इन द सेंस गाइज, अपना जो एज्योर है, नॉट ओनली द एज्योर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, अमेजॉन की बात कर लें, AWS की बात कर लें, ठीक है ना, अलीबाबा क्लाउड की बात कर लें, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उन्होंने अपना जो सेटअप बना रखा है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में बना रखा है, ठीक है। अलग अलग फिजिकल लोकेशन में इन्होंने अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। तो ऑल रिसोर्सेज की बात करें, मान लीजिए आपने कुछ रिसोर्सेज मुंबई लोकेशन में बना लिए हैं, कुछ रिसोर्सेज आपने US लोकेशन में बना दिए, कुछ लोकेशन आपने ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में बना दिए। तो जब आप मल्टीपल लोकेशन का इस्तेमाल करके मल्टीपल सर्विस परचेज करते हैं, तो ऑल रिसोर्सेज हमारी हेल्प करता है कि जितने भी सर्विस आपने परचेज कर रखी है करंट टाइम में, उन सभी सर्विस की लिस्ट दिखा देगा,
तो आप इसको बोल सकते हो एक तरीके का लॉजिकल कंटेनर है। ये लॉजिकल कंटेनर हमारे पोर्टल पे रन करने वाली किसी भी लोकेशन में परचेज की हुई सर्विस की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करता है। आप यहाँ पे देखो सेंट्रल यूएस, वेस्ट सेंट्रल यूएस, ईस्ट यूएस, हर एक लोकेशन की आपको इन्फॉर्मेशन है। ये है टाइप्स ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस आपने परचेज की है। रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, वर्चुअल नेटवर्क है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट अगेन, स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन सर्विस, स्टोरेज अकाउंट, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि आपने जितनी नंबर ऑफ सर्विसेज अभी तक आपने परचेज कर रखी है ना, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। तो गाइज ऑल रिसोर्सेज इन द सेंस लॉजिकल कंटेनर है, जो लॉजिकल कंटेनर आपका क्या करता है, हर एक लोकेशन की इन्फॉर्मेशन रखता है कि कौन से लोकेशन में आपने क्या परचेज कर रखा है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ग्रुप बेसिकली इंपॉर्टेंट सर्विस है। मैनेजमेंट ग्रुप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रोल डिसाइड कर सकते हैं और उस रोल को RBAC सर्विस के थ्रू अपने यूजर को असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए रोल असाइनमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक टेनेंट परचेज किया, एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया पे एज यू गो को, आप वो सेम सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं दूसरे अकाउंट के साथ, तो मैनेजमेंट ग्रुप ये आपकी हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने उस टेनेंट को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर करें। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, क्या आप इस यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए हम केवल एजेंडा अपना डिसाइड कर रहे हैं, हम अपना माइंड सेटअप कर रहे हैं कि सर्विसेज को इस्तेमाल कैसे करना है। अगला रिसोर्स ग्रुप, तो एक था अपने पास ऑल रिसोर्सेज, एक है अपने पास रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप भी एक तरीके का क्या है, कंटेनर है, लॉजिकल कंटेनर है, जो कि आप जो भी सर्विस परचेज करते हैं, जिस भी लोकेशन में सर्विस परचेज करते हैं, उसमें एक कंटेनर होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंटेनर के, बिना रिसोर्स ग्रुप के आप कोई भी सर्विस परचेज नहीं कर पाएंगे। जब आप सर्विस परचेज करते हैं तो आपको रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप अपने लॉजिकल कंपोनेंट्स को, लॉजिकल सर्विसेज को कंटेन करा सकते हैं। जैसे अपने पास बहुत सारे हैं, AG300, 3 क्लास, एज्योर बैच 104। सो ये अपने पास डिटेल्स हैं किसकी, अपने कंटेनर की, जो कंटेनर आपकी मदद करते हैं आपके रिसोर्सेज को कैरी करने के लिए। तो गाइज उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ये बेस है, ये आना ज़रूरी है अगर हम कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। राइट, सो रिसोर्स ग्रुप का मतलब ये है कि एक तरीके का लॉजिकल कंटेनर है जो आपकी सर्विस को कंटेन करके रखेगा। मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। एक ही लोकेशन में भी कई सारे रिसोर्स ग्रुप हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस एक इंपॉर्टेंट सर्विस है अपने पास जनरल टैब की, क्योंकि मार्केट प्लेस वो जगह है जहाँ से आप कोई भी सर्विस एज्योर से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्च बॉक्स है, लाइक आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी होगी, लाइक एज अ वर्डप्रेस आप सर्च करना चाहते हैं, वर्डप्रेस का सर्वर आप परचेज करना चाहते हैं होस्टिंग के लिए, तो आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में वर्डप्रेस लिखना है। ये पूरी डिटेल दे देगा कि कितने वेंडर अपने पास हैं जो वर्डप्रेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइसिंग है, यहाँ पे कई कैटेगरी में ऑल है, फ्री ट्रायल है, ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, पे एज यू गो। फ्री सर्विसेज भी कुछ अवेलेबल हैं, आप उनको प्रोसीड कर सकते हो। OS में फिल्टर का ऑप्शन अपने पास है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करना चाहते हैं, लिनक्स या विंडोज़। पब्लिशर की बात करें तो पब्लिशर में माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट और पार्टनर प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट इन द सेंस कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, जैसे SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL हो गया। ओरेकल की बात करें तो ये पब्लिशर में काउंट होगा। सिस्को की बात करें पब्लिशर में काउंट होगा। तो इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से कैटेगरी बना रखी है, उस कैटेगरी के थ्रू आप अपनी सर्विस को सर्च करके परचेज कर सकते हैं। तो गाइज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुई अबाउट द जनरल टैब, और उम्मीद है आपको जनरल टैब में ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, टैग वगैरह के ऑप्शन की बात करें, या हेल्प एंड सपोर्ट की बात करें, सब्सक्रिप्शन की बात करें, कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें, अलर्ट लगाने की बात करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर स्टेप कॉन्फ़िगर करके बताएंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास के लिए इतना इनफ है गाइज। आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में कि इस सीरीज़ के थ्रू ये सीरीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ताकि हम उस पर और अच्छे से काम करें और आपको कंटिन्यूस डेली बेसिस पे पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो गाइज टेक केयर एंड बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सीरीज में और कौन कौन से टॉपिक, फिलहाल हम तो पूरा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके गाइज, कल मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और कुछ जनरल सर्विसेज के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।